आदमी गलती से एक ऐसे टापू पर पहुंच गया था जहां चारों तरफ केवल सुंदर और गोरी लड़कियां थी। लड़कियों ने पहली बार एक जीवित पुरुष को देखा था और टापू की रानी उसे पाने के लिए बड़ी बेताब थी। जब तक वो टापू पर रहेगा तब तक सभी लड़कियां उसकी दासी होगी। यह सोचकर ही वो उत्तेजना से बेहोश हो जाता है। आदमी को पसंद ना हो फिर भी उसे टापू पर रहना पड़ रहा था। हर दिन पति धर्म निभाते निभाते वो कमजोर हो गया था, इसलिए रानी उसकी अक्सर जादुई तेल से मालिश करती थी जिससे उसके शरीर में अपार शक्ति आ जाती थी। लेकिन अब आदमी का मन भर चुका था। वो यहाँ से जल्द जाना चाहता था। समंदर पार उसका घर था जहाँ उसकी प्यारी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक रात उसे एक जहाज मिल जाता है, लेकिन यह जहाज समुद्री डाकुओं का था। फिर तूफान के कारण आधे रास्ते में आकर वो दूसरे टापू पर रुक जाते हैं और सारे लोग खाना और जरूरत का सामान तलाशने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आते ही उन्हें जमीन पर एक विशाल पैर का निशान मिलता है जो किसी राक्षस का लग रहा था। पर उस आदमी की नजर में औरत से डरावना कुछ भी नहीं था। सारे लोग निशान को भूलकर टापू पर मजे लेने लगे थे। तभी उनको एक गुफा मिल जाती है जिसमें जंगली भेड़ों का झुंड कैद था। सारे लोग उत्साह से भेड़ों को निकालते हैं। आदमी को पास में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखती है जो बहुत बड़ी और भारी थी। सारे डाकू भेड़ को पकाकर मजे से खा रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक विशाल परछाई आती है जो 50 फुट लंबे एक आंख वाले राक्षस की थी। राक्षस गुफा में चोरों का झुंड देख तुरंत गुफा को बंद कर देता है। वो उनको अपना भोजन बनाने की तैयारी में था और तभी उसने एक डाकू को उठाकर मुंह में ठूंस लिया था। 1000 किलो का यह राक्षस बहुत ताकतवर था जिसे सिर्फ युक्ति से ही हराया जा सकता था। इसलिए आदमी तुरंत शराब की थैली उठाकर राक्षस को बताता है कि यह अमृत है जिसकी केवल एक घूंट पीने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। यह देख राक्षस एक घूंट पी लेता है और स्वाद चखते ही वो दीवाना हो गया था। आदमी उसे बताता है कि वो शराब बना सकता है लेकिन उसे अंगूर चाहिए थे। चालाक राक्षस उन्हें गुफा में बंद करके खुद अंगूर ले आता है। इसके बाद समुद्री डाकू गुफा में शराब बनाने लग जाते हैं। उसकी खट्टी गंध को सूंघकर राक्षस की लार टपकने लगी थी। फिर जैसे ही शराब बनकर तैयार हुई तो आदमी उसे तब तक शराब पिलाता है जब तक उसे नशा चढ़ नहीं जाता। फिर उसके सोते ही डाकुओं ने मौका देख एक नुकीले हथियार से राक्षस की नींद में ही आंख फोड़ दी थी, जिसके दर्द से पागल होकर वो सब कुछ तोड़ने लगा था। मौका देख सारे डाकू भेड़ लेकर गुफा से भाग निकलते हैं, लेकिन उनका जहाज टूटा हुआ था। आदमी ने जब टापू पर आगे बढ़कर देखा तो शेर और हिरण साथ में पानी पी रहे थे, जिससे आदमी हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है तो सारे डाकू गायब हो चुके थे। तभी एक सुंदर महिला आती है जो खुद को परी बता रही थी। आदमी ने जब उसका घूंघट हटाया तो उसका चेहरा बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा था। यह महिला असल में एक चुड़ैल थी। वो आदमी को उसके साथ रहने को कहती है, जिसे आदमी तुरंत मान जाता है क्योंकि उसको केवल उसकी पत्नी दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, क्योंकि जब भी वो गुफा से बाहर जाना चाहता था तो दासियां उसको रोक लेती थी। चुड़ैल ने उसके साथियों को सुअर बना दिया था। वो आदमी को उसका पति बनने की धमकी दे रही थी। आदमी अपने साथियों की जान के खातिर चुड़ैल को सह रहा था। फिर चुड़ैल डाकुओं को वापस सुअर से इंसान बना देती है। सारे डाकू सुंदर दासियों को देख मोहित हो गए थे और यहीं पर ही रहने का फैसला कर लिए थे। चुड़ैल दिखने में बिल्कुल जवान थी, पर असलियत में वो 1000 साल पुरानी बुढ़िया थी। वो हर साल नया पति बदलती थी और उसकी ऊर्जा चूस कर जवान बनी रहती थी। दासी रोज आदमी को जादुई दवा दिया करती है जिससे वो कमजोर ना हो जाए। लेकिन आदमी छुपकर यहाँ से भागने के लिए नाव बना रहा था, क्योंकि चुड़ैल भले ही उसकी पत्नी जैसी दिखती हो लेकिन उसकी पत्नी तो नहीं थी। फिर कुछ सालों में चुड़ैल ने उसको बुढ़ा कर दिया था, जिसके बाद वो उसे शहर छोड़कर एक नया पति ढूंढ लेती है। आदमी की हालत भीख मांगने जैसी हो गई थी। पुराने डाकू उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तभी एक सफेद परी आती है जो एक प्रतिभाशाली इंसान को खोज रही थी। वो बताती है कि जो भी इस धनुष की रस्सी को बांध देगा वो अमर हो जाएगा। सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी रस्सी बांध नहीं पाता। तभी वो आदमी आकर धनुष की रस्सी को बांधने की कोशिश करता है, जिसे देख सारे डाकू हंसने लगे थे। लेकिन जैसे ही उसने धनुष की रस्सी बांध दी तो डाकू उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अब आदमी अमर हो चुका था। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर सफेद परी भावुक हो गई थी। बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई इस लड़की की अचानक नकली आईब्रो गायब हो गई थी। किस्मत से उसे एक आईब्रो प्लेट में मिल जाती है, लेकिन वो उसको अपने मुंह में डाल देती है ताकि बॉयफ्रेंड को पता ना चले। तभी बॉयफ्रेंड को खाने में दूसरी आईब्रो मिल गई थी। बॉयफ्रेंड उसको देख पाता। उससे पहले ही लड़की ने आईब्रो को लेकर मुंह में रख लिया था। फिर सिर झुकाकर फटाफट दोनों आईब्रो को चेहरे पर लगाने लगती है। भोले प्रेमी को लगा शायद लड़की नाराज हो गई है, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए महंगा बैग दिलाने का वादा करता है। तभी लड़की आईब्रो लगा लेती है, पर उसकी आईब्रो खड़ी चिपक गई थी, जिसको देखकर लड़के को लगा कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। इसलिए अगले दिन लड़का उसको खुश करने के लिए स्विमिंग पूल पर ले आता है। पर तभी लड़की कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो प्रेमी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि पानी से उसकी आईब्रो निकल सकती थी। तभी लड़की को पता चला कि उसकी आईब्रो गायब हो गई है। जब उसने चारों तरफ ध्यान से देखा तो नकली आईब्रो पानी की सतह पर तैर रही थी। प्रेमी को पता ना चले इसलिए वो तुरंत पानी में कूद जाती है और तेजी से तैरकर दूसरे किनारे से भाग जाती है। घर आने के बाद लड़की ने मुंह धोने के लिए अपनी नकली आईब्रो उतार दी थी कि तभी अचानक लड़का बाथरूम में आ जाता है, जिससे लड़की तुरंत आईने पर चिपकी आईब्रो को चेहरे से मिलाने की कोशिश करती है ताकि प्रेमी को शक ना हो। फिर जैसे ही लड़का बाहर गया वो तुरंत अपनी आईब्रो चिपकाने ही जाती है कि तभी लड़का ब्रश करने वापस आ जाता है। लड़की के चेहरे पर सिर्फ एक आईब्रो ही चिपकी हुई थी। लड़का उसका चेहरा ध्यान से ना देख पाए इसलिए वो लड़के को धक्का मार देती है, लेकिन अचानक आईने पर चिपकी आईब्रो फिसलने लगी थी, जिसके साथ साथ लड़की भी घुटनों पर आने लगती है। लड़की नकली आईब्रो से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने ब्यूटी पार्लर जाकर परमानेंट आईब्रो चिपकवा लेती है। लेकिन उसके बाद वो अब किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, इसलिए लड़की प्रेमी से बीमारी का नाटक बनाकर अपना मुंह छुपाने लगती है। और तभी अचानक लड़के ने उसकी टोपी को उतार दिया था। ये देख लड़की तुरंत 200 की स्पीड से बाथरूम में भाग जाती है, जिससे प्रेमी को गड़बड़ का एहसास हो चुका था। अपनी आईब्रो छुपाने के लिए लड़की बिना सोचे आगे के बालों को काट देती है, पर इससे मामला अब और ज्यादा बिगड़ चुका था, जिसके बाद लड़की बाथरूम में बैठकर रोने लगती है।